वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम सार स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की आपकी क्लास है वो भारत अथवा उत्तर प्रदेश सरकार अथवा किसी भी अन्य स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, मिशन है, कार्यक्रम हैं एवं उनके अभियान हैं, उनसे संबंधित ये क्लास है आपकी। और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे क्लास की तरफ चलते हैं। फर्स्ट आपका जो अभियान है वो आपका है पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान का जो मेन उद्देश्य है वो छात्रों के सीखने की क्षमता तथा चिंतन को विकसित करना है। साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट आपका जो बिंदु है वो है केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। बिंदु नंबर सेकंड है इसका, यह अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने यथा रचनात्मक महत्वपूर्ण चिंतन शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह की अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित करना है। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे को इस अभियान का हिस्सा हैं। और यह पढ़ाई अभियान 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों के लिए केवल 14 सप्ताहों के लिए आयोजित किया गया। सेकंड आपका जो अभियान है वो है आपका राइट टू पे अभियान। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक स्वच्छता के तहत शौचालयों की रिपोर्ट, जहां भी आपको गंदगी दिखाई पड़ती है उसकी रिपोर्ट शासन को भेजना। इसके जो बिंदुओं में प्रमुख बिंदु हैं, चलिए एक बार उनको देख लेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में राइट टू पे अभियान को शुरू किया गया। इस अभियान को नागपुर में स्थित एक सिटीजन फोरम के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध करवाना है। और इस अभियान के तहत सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों के सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर नागपुर नगर निगम को भेजी जाएगी। इस अभियान में कार्यरत महिलाओं की शौचालय संबंधी शिकायतों का भी पता लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को जो विद्यालय छोड़ चुकी हैं, जो स्कूल छोड़ चुकी हैं, उनकी पुनः वापसी हो तो उनका नामांकन कराना। चलिए इनके जो बिंदु उन पे नज़र डाल लेते हैं। 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर औपचारिक शिक्षा कौशल प्रणाली की तरफ किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुभारंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुकी 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की औपचारिक शिक्षा में पुनः वापसी कराई जाएगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी सेहत पहल। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं उनको घर पर मेडिकल सुविधाएं प्रदान कराना। और इसके प्रमुख बिंदु है, चलिए उनको देख लेते हैं। 1 फरवरी 2022 से रक्षा मंत्रालय ने ई सेवा स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेंट के नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य कर्मियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दवाओं को होम डिलीवरी सेवा शुरू की। यह सेना के तीनों अंगों के लिए टेली कंसल्टेशन सेवा है, जिसे सभी पात्र सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया है। 27 मई 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मरीजों को उनके घर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के तहत इस पहल का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी जो परियोजना है वो है जल मेट्रो परियोजना। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है आपका कि केरल का जो कोच्चि शहर है वो भारत का मेट्रो जल परियोजना वाला पहला शहर बन गया है। और इससे संबंधित जो बिंदु, चलिए एक बार उनको जान लेते। केरल का कोच्चि शहर है दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च होने के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया, जिसका नाम मुजरिस है। और यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी संचालित चालित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। यह 747 करोड़ की परियोजना है जो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। इस परियोजना को भारत जर्मन वित्तीय सहयोग के साथ 85 मिलियन यूरो यानी 579 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण समझौते के माध्यम से वित्तीय पोषित किया गया है। नेक्स्ट आपकी जो परियोजना है वो है स्त्री मनोरक्षा परियोजना। इस परियोजना का जो मेन उद्देश्य है आपका वो है महिलाओं के मानसिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य पर जोर देना।
तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हैं 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना का लक्ष्य देश भर में 6000 वन स्टॉप केंद्र ओएससी के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना। यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जाएगा ताकि पदाधिकारी ऐसी महिलाओं के साथ संवेदनशीलता से काम करें। परियोजना देश की महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक आरोग्य पर जोर देगी तथा इसके केंद्र में ओएसी पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण ताकि वे हिंसा तथा मुसीबत झेलकर वन स्टॉप केंद्रों पर आने वाली महिलाओं के मामले को हल करने की तकनीक और कौशल से परिपक्व हों। नेक्स्ट है आपकी कौशल्या मातृत्व योजना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है द्वितीय पुत्री, किसी भी महिला की द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला जो 5000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है वो इसी योजना के अंतर्गत की जाती है। इसके जो बिंदु हैं चलिए वो जान लेते हैं। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5000 की सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना से बच्चियों के पालन पोषण में मदद मिलेगी। नेक्स्ट आपका है वो है लीप स्टार्ट प्रोग्राम। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है भारत में स्टार्टअप में मदद करना और इसके जो मेन बिंदु हैं वो है भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप प्रोग्राम लीप लॉन्च किया है। इसे आप अहेड भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप्स की मदद करना है। इसे लीप प्रोग्राम के तहत फ्लिपकार्ट को फ्लेन यानी फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क और फ्ला यानी फ्लिपकार्ट लीप अहेड लागू करेगा। यह आधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप में निवेश करेगा। साथ ही यह उन स्टार्टअप में निवेश करेगा जो कंपनी की प्राथमिकता वाली नवीन तकनीकों पर काम कर रहे हैं। चयनित स्टार्टअप फ्लिपकार्ट की टेक और उत्पादक टीमों के साथ काम करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपकी भारत अथवा किसी भी राज्य की योजनाएं, मिशन, कार्यक्रम एवं अभियान से संबंधित आपका वीडियो था। दोस्तों ये किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।